सुनो, सबसे पहले पूरा डिटेल में जान, ठीक है, जान के कोई सा एलिमेंट के बारे में जानेंगे तो पूरा केमिस्ट्री के बारे में जानने का कोशिश करेंगे, उसके बाद आस्ते 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 एलिमेंट के ऊपर उतरेंगे। अच्छा, तुम्हारे सबको ऑलरेडी मैं डालता हूँ थ्योरी, रदरफोर्ड थ्योरी, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, ये सब के रिलेटेड ऑलरेडी वीडियो में अपलोड कर दिया, तो उसको देखोगे तो लगभग तुम्हारा थोड़ा बहुत नॉलेज ये तो हो ही जाएगा एक्चुअली केमिस्ट्री चीज क्या है। आज केमिस्ट्री की हिस्ट्री में जाएंगे, केमिस्ट्री का अस्तित्व कैसा आया, कहाँ से आया, कौन लाइन, क्या हुआ नहीं हुआ, कंप्लीट डिटेल में जाने, ठीक है। अच्छा, केमिस्ट्री यानी रासायनिक विज्ञान, द फादर ऑफ केमिस्ट्री। सबसे पहले जानेंगे फादर ऑफ केमिस्ट्री किसको बोले, फादर ऑफ केमिस्ट्री। फादर ऑफ केमिस्ट्री का बात जब सवाल में आता है, जिस घड़ी कोई तुमको पूछता है फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है, तो उस वक्त हमारे दिमाग में एक ही जवाब आता है, वो होता है एंटोनियन लेवोसियर। किनका नाम आता है, एंटोनियन लेवोसियर, यानी लेवोसियर का नाम आता है। किनका नाम आता है, ए लेवोसियर, ए लेवोसियर, ए से एंटोनियन लेवोसियर, ठीक है। लेकिन हमने जब अच्छे तरीके से डिटेल में गए, इतिहास में घुसने का कोशिश करें, जैसा तुम्हारे सब अभी का क्या करती हो, इतिहास पढ़ोगे तो इतिहास का 3 फेज तुमको पढ़ना पड़ेगा। कितना फेज पढ़ना पड़ेगा, 3 फेज पढ़ना पड़ेगा। और 3 फेज क्या है, एक तो पुराना, एक तो मेडिवल, एक तो नया। है ना नहीं, पुराना मतलब पहले बीच का इतिहास क्या है वो तो समझ लो, तुम्हारे ऑटोमेटिक जान लोगे पहला क्या है, पुराना क्या है और नया क्या है। अच्छा, बीच का पीरियड माने जो था इतिहास का, जैसा मुगल का टाइम पीरियड था, किसका टाइम पीरियड था, मुगल का टाइम पीरियड, ठीक है। मुगल के टाइम पीरियड के पहले जो राजा सब आए, सुल्तानी शासन यानी मुसलमान का शासन जब से स्टार्ट हुआ, एक तरीके से देखा जाए तो हमरे उसके बाद से जो इतिहास को पढ़ते वो होता है मिडिवल इतिहास, यानी बीचा बीच वाला इतिहास। उसके पीछे का जो इतिहास है वो पुराना इतिहास है ना नहीं। और जब ब्रिटिश सरकार आई से एंटर करी, तब एक तो नया इतिहास बनना शुरू हुआ। बात समझ में, यानी इतिहास को हमने 3 भाग में डिवाइड करेंगे, नया इतिहास, बीच का इतिहास और पुराना इतिहास। नए इतिहास में अंग्रेज के बारे में जानते हैं हमरे, और बीच के इतिहास में किसके बारे में जानते हैं ना, सुल्तान शासन, यानी अफगानी और ईरानी, तुर्की, ऐसा यहाँ से जो सुल्तान सब आके किस तरीके का हमारे ऊपर शासन करी थे उसके रिलेटेड जानते हैं। तो वैसे ही केमिस्ट्री का भी 2 फेज है, एक तो है ओल्ड केमिस्ट्री, एक तो है न्यू केमिस्ट्री। अगर हमारे न्यू केमिस्ट्री का बात करें तो वो है कौन ना, फादर ऑफ न्यू केमिस्ट्री एंटोनियन लेवोसियर है। लेकिन ओल्ड केमिस्ट्री कौन है ना, इब्ने हयान। कौन है, इब्ने हयान, इब्ने हयान। ठीक है, तो याद रखोगे। अच्छा, यानी केमिस्ट्री का जिसकी शुरुआत हुआ, शुरुआती दौर में हमरे एलिमेंट के बारे में अगर जानेंगे, एलिमेंट के बारे में जानेंगे। अच्छा, एलिमेंट किसको बोलते हैं ना, मौलिका को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, मौलिका। याद रखे रहो, मैं बार बार मेरे मुंह से स्लिप एलिमेंट ही निकलते हैं, तो इसीलिए तुमने ध्यान में रखे रहो, एलिमेंट का मतलब मौलिका है। ऑलरेडी मैं इसके बारे में बता दी, मौलिका किसको कहते हैं, यौगिका किसको कहते हैं, यानी एलिमेंट किसको बोलते हैं, कंपाउंड किसको बोलते हैं, एटम किसको बोलते हैं, मॉलिक्यूल किसको बोलते हैं। अच्छे तरीके से डिटेल में वीडियो बना दी। तो अभी मेन मुद्दा क्या है ना, एलिमेंट अरेंजमेंट, एलिमेंट अरेंजमेंट, एलिमेंट अरेंजमेंट, यानी एलिमेंट को किस तरीके से रखा जाए, ये तो सबसे बड़ा मुद्दा बन गया था उस जमाने में। तो यही मुद्दे को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे वैज्ञानिक कोशिश करी थी, उन्हीं के बारे में आज हम डिटेल में जानेंगे, जिसका नाम होता है क्या ना, पीरियोडिक टेबल। हम क्या पढ़ेंगे आज, पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल का मतलब ही यही है, किस तरीके से हम क्या करेंगे ना, मौलिका को यानी एलिमेंट को सजा के रखेंगे। तो इसके ऊपर सबसे पहले जो भी बात किए तो वो थे एंटोनियन लेवोसियर, मॉडर्न केमिस्ट्री, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। बोले क्या थे तो उनके स्टेटमेंट के हिसाब से वो कहते
जो भी एलिमेंट है उसको हमने कितने कैटेगरी में रखेंगे, दो कैटेगरी में रखेंगे। कितने कैटेगरी में रखेंगे, दो कैटेगरी में रखेंगे। एक रखेंगे मेटल, एक रखेंगे नॉन मेटल। यानी ओडिया में देखा जाए तो धातु, ओडिया जानो हिंदी जिसमें देखो और धातु जिसको बोलो, ठीक है। मेनली इंग्लिश में जानने का कोशिश करो, मेटल और नॉन मेटल। अच्छा, वो जमाने में मेटल और नॉन मेटल को पहचानने के लिए हमने क्या यूज करते ना, उनका ऑक्साइड्स का गुण को हमरे ध्यान में रखते। क्या गुण, ऑक्साइड। तो इसीलिए जब भी तुम्हारे मॉडर्न केमिस्ट्री के एलिमेंट अरेंजमेंट के बारे में जानोगे तब क्या आएगा ना, डायरेक्टली बोले जाएगा एंटोनियो लैवोसियर जो थे ऑक्साइड प्रॉपर्टीज को देख के मेटल और नॉन मेटल डिवाइड करें। याद रहेगा ना, नहीं? मेटल और नॉन मेटल किसके कैटेगरी के ऊपर फोकस करने करेंगे था, ऑक्साइड्स के नेचर के ऊपर। ऑक्साइड्स के नेचर को रख के ही ध्यान में क्या करेंगे था ना, मेटल और नॉन मेटल डिवाइड करेंगे। अच्छा, ये स्टेटमेंट एंटोनियो लैवोसियर कब दी वो भी जानना जरूरी है। तो वो दिए थे 1774, यानी 1772 से 1774 के बीच में। डाउट है कि एक्चुअली आंसर बहुत जगह कौन जगह 1774 है तो कौन जगह 1772 है। तो तुमने ध्यान में रखे 1774 मैक्सिमम जगह किसका बारे में डिटेल आया ना, 1774 के बारे में डिटेल आया, तो तुमने 1774 को ही फोकस में रखो। तो एंटोनियो लैवोसियर जो एलिमेंट को सबसे पहले अरेंजमेंट करी थे तो वो थे एंटोनियो लैवोसियर, और वो क्या कब करी थे ना, 1774 में करी। कैसा सजा के रखी थे ना एलिमेंट को, कैसा सजा के रखी थे बोलो, मेटल नॉन मेटल, मेटल नॉन मेटल। अच्छा, कौन नेचर ध्यान में रख के मेटल नॉन मेटल, ऑक्साइड। अच्छा, उनके घड़ी कोई है तुमने पढ़ाया था इससे पहले, बताओ उस घड़ी कितना तो एलिमेंट था टोटल, एलिमेंट कितना था, 12 से 13 तो एलिमेंट था। कितना एलिमेंट था, 12 से 13 एलिमेंट था। एंटोनियो लैवोसियर के वक्त में 12 से 13 एलिमेंट था, कोई उसी को अरेंजमेंट करके वो बताया। अब समझ में आया। अच्छा, उसके बाद उन्हीं के स्टेज के बाद ये देखो, ये तो बढ़िया, जैसा कि तुम्हारे अगर सीरियल देखते हो ना, सीरियल पता है किसको बोलते हैं, सीरियल टीवी सीरियल से एपिसोड 1, एपिसोड 2, एपिसोड 3, ऐसा स्टेप बाय स्टेप आता रहता है। तो पीरियडिक टेबल का भी बदलाव बड़े बढ़िया से एपिसोड के हिसाब से आया। इसको भी समझ लिए तो डिटेल तुम्हारा कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। तो एंटोनियो लैवोसियर जो केमिस्ट्री का फाउंडेशन रखी है ना, नहीं, अगर तुमने एक तो घर बनाने का कोशिश करती, घर का सबसे मजबूत क्या रहता है, क्या बनना जरूरी है, फाउंडेशन। अगर फाउंडेशन ही वीक रहेगा घर कभी भी मजबूत बन सकेगा नहीं। जस्ट लाइक पिलर जिसको बोलते हैं, अगर पिलर ही कमजोर रहेगा, छत किसके ऊपर डालो, घर कैसे बनेगा, घर बनना पॉसिबल होगा नहीं। तो एंटोनियो लैवोसियर जो फाउंडेशन डाली थे, वो फाउंडेशन के ऊपर खूबसूरत बिल्डिंग बनाने का कोशिश कौन करी थी, डाल्टन। कौन करी थे, डाल्टन। अच्छा, डाल्टन का मॉडल के बारे में भी हमने जान ली थे, है ना नहीं। डाल्टन मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल के बारे में जानी थे, है ना नहीं। प्लम पुडिंग मॉडल को समझने के लिए हमने वाटरमेलन एग्जांपल के तौर पर ली थी, वाटरमेलन तरबूज, है ना नहीं। अच्छा, उसको हमने ध्यान में रख के बोली थे कि क्या सिस्टम है, क्या है, नहीं है। अच्छा, उनके घड़ी भी वही 12 से 13 ही एलिमेंट था। एंटोनियो लैवोसियर और डाल्टन का टाइम पीरियड लगभग एक ही था, नियरली एक ही था वो। हाँ, नियरली एक ही तकाई के लिए ना 1774 के घड़ी एंटोनियो लैवोसियर स्टेटमेंट दिए थे, और डाल्टन जो दिए थे उससे 38 साल का गैप था, शायद 21 साल या 38 साल, 1808, यानी 74, 6, 80, 20 से 26, 8, वही 30 राउंड फिगर, ठीक है ना। 30 साल के अंदर ही डाल्टन आके अपना मॉडल उपस्थापित कर गया था उनका। अच्छा, तो डाल्टन मॉडल ऑलरेडी वीडियो अपलोड हो गया, तो डाल्टन मॉडल को मैं क्या करता हूँ, स्किप करता हूँ। बस डाल्टन मॉडल का एक चीज ध्यान में रखोगे, वो क्या बोली थी ना, मैटर का सबसे छोटा अंश हम किसको बोलते हैं, एटम को बोलते हैं। जिसको तुमने परमाणु बोलती हो वो क्या है, एक्चुअली एटम है, इंग्लिश में उसको एटम बोलते हैं। तो डाल्टन जो थे उनका ये चीज अक्सर टाइम याद रखोगे, एग्जाम में आता रहता है, वो क्या है ना, एटम के बारे में। एटम के बारे में स्टेटमेंट जो थे वो डाल्टन देखते कि एटम एक तो ऐसा चीज है
जो एक तो पदार्थ का सबसे क्षुद्रतम कणिका है, इसको अब तोड़े जा सकेगा नहीं। हालांकि इसको बाद में तोड़े गया था, अगर नहीं तोड़े गया तो हमको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस ये सब के बारे में बताया कौन, कैसा के जानी हमरे, इसको तोड़ी तभी तो जानी ना, इसका मतलब ये एटम को भी तोड़े गया था। तो वो लेकिन स्टेटमेंट ये दिए थे कि एटम जो है वो सबसे क्षुद्रतम कणिका है, उसको और तोड़े जा सकेगा नहीं। अच्छा, उसके बाद कौन आई ना, उसके बाद आई पीरियडिक टेबल के हिसाब से। आप डायरेक्ट पीरियडिक टेबल में एंटर करते हैं। जॉन वुल्फगैंग ड्यूबेरियर, कौन? जॉन और ज्यादातर टाइम हमरे ड्यूबेरिन भी बोलते हैं उनको, क्या बोलते हैं? ड्यूबेरिन भी हमरे इनको बोलते रहते हैं ना, नहीं? अच्छा, लेकिन उनका नाम है ड्यूबेरिनियर, हमें ड्यूबेरिन बोलते हैं, तो तुम्हारे बुक में भी मेंशन ड्यूबेरिन ही है, हमें ड्यूबेरिन ही लिखेंगे। अच्छा, ये स्टेटमेंट कब का है? तो ये स्टेटमेंट है लगभग 1817 से 1829 के बीच का, 1817 से 1829 के बीच का। एपिसोड के हिसाब से गया कि नहीं? 1774 के बाद 1808 के बाद अब स्टेज कब का आया? 1817 है ना नहीं? अच्छा, तो ये सजाई तो बड़े मस्त तरीके से सजाई। तो ड्यूबेरिन का जो मॉडल को समझने के लिए हमरे क्या जानेंगे ना, ट्राइड्स क्या है पहले जानेंगे। क्या जानेंगे? ट्राइड्स क्या है। अच्छा, ड्यूबेरिन के टाइम में टोटल एलिमेंट था 15 से 18। कितना एलिमेंट था? 18। उनके मॉडल को ट्राइड्स इसीलिए बोलते थे, वो तीन तो एलिमेंट को एक जगह रखते थे। कितने एलिमेंट? लगभग तीन तो एलिमेंट को के साथ रखते थे ना, एक जगह रखते थे। एग्जांपल के तौर पर तुम लोगों को एलिमेंट तो बनाना है, एक ही तो घर बनाए रहते, लेकिन यहाँ पर कितना बनाती हो? 2 तो बनाती हो। मतलब क्या है इसका? तो वो सब बताया जाएगा। लिथियम, सोडियम, पोटासियम। एक तो ट्राइड्स में, पहला ट्राइड्स में क्या रहा था? लिथियम, सोडियम और पोटासियम। सेकंड में था कैल्शियम, स्टोनियम और था बेरियम। और क्या था? बेरियम, है ना नहीं? तो ये एक तो ट्राइड्स है, ये भी एक तो ट्राइड्स है। ट्राइड्स बोलने का मतलब क्या है ना, 3 तो एलिमेंट। कितना एलिमेंट? जो 3 तो एलिमेंट रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे ना, ट्राइड्स बोलेंगे। अच्छा, एक तो ध्यान में रख के बोलो, अंदाजा 15 को पकड़ो, तो बोलो ड्यूबेरिन जो थे वो कितना तो ट्राइड्स दिन नहीं थे? 5 तो। एक तो में जब 3 तो रहा, कितना तो ट्राइड्स है? ये एक ट्राइड्स, 3 3 9, यानी 3 3 जा 9। यहीं पर 3 तो ट्राइड्स हो गया, टोटल 15 तो हमारे टोटल लगभग कितना तो ट्राइड्स दिए गए हैं? 5 तो ट्राइड्स दिए गए हैं। अच्छा, यहाँ पर 3 लिखने का मकसद क्या है ना, इनका जो 3 तो ट्राइड्स था वो बड़ा सफल हुआ। तो क्या हुआ था? सफल हुआ। अच्छा, ट्राइड्स बनाने का तरीका क्या था उसको जान लेने से ड्यूबेरिन का पीरियडिक टेबल हमारा कॉन्सेप्ट पूरे तरीके से क्लियर हो। ड्यूबेरिन जो थे ट्राइड्स बनाने में सबसे मेन पॉइंट ध्यान किसको रखी थे ना, मास। किसको रखी थे? वस्तुत्व, मास, वजन। किसका? एटम का। ये एलिमेंट के एटम का, हर अलग अलग एलिमेंट का एक तो एटम का जो वेट है सबका अलग अलग। वेट के हिसाब से भी तुम्हें क्या कर सकती हो, एलिमेंट के बारे में पता लगा सकती है ना नहीं? तो एक तो हाइड्रोजन का एक तो एटम का वेट जितना रहेगा वो हीलियम का एटम का वेट से अलग रहेगा। काहे के लिए? नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन सब में अलग अलग रहते हैं। एग्जांपल के तौर पर हाइड्रोजन में 1 ठो रहने गड़ी, हीलियम में 4 ठो रहते हैं। कितना रहते हैं? है ना नहीं? हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन रहता है नहीं, एक ही प्रोटॉन रहता है, तो उसका एटॉमिक मास हम कितना पकड़ते हैं? 1 पकड़ते हैं। लेकिन हीलियम में तुम लोगों के साथ हाइड्रोजन पहले आता है, हाइड्रोजन के बाद हीलियम आता है। हम काउंट करते नहीं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, है ना नहीं? तो अगर हीलियम दूसरे नंबर में आता है तो हाइड्रोजन जब 1 हुआ, हीलियम का मास कितना आना चाहिए? 2 आना चाहिए। तो लेकिन हीलियम का मास कितना आ जाता है? 4 आ जाता है। काहे के लिए ना? उसके अंदर 2 ठो प्रोटॉन तो है उसके न्यूक्लियस के अंदर, उसके साथ एक्स्ट्रा और 2 ठो न्यूट्रॉन भी है।
जिसके वजह से टोटल काउंट, प्रोटॉन का काउंट 1 पकड़ी जाता है, प्रोटॉन का वेट जितना है न्यूटन का वेट भी उतनी है ना नहीं। तो इसीलिए टोटल ये दो और वो दो मिलके कितना आ गया एटॉमिक मास 4 आ गया। बात समझ में? अच्छा, इसी को ध्यान में रख के मॉडल भी दिए गया था, वो बात में मैं ऑलरेडी तुमको समझा भी दिया था कि इसको न्यूट्रॉन निकालने के लिए, है कि नहीं? ओके, तो वो एटॉमिक मास को किस तरीके से सजे थे समझाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर सुनो, यही जगह समझाता सुनो। समझ लो एक ठो एलिमेंट है x, एक ठो एलिमेंट है y और एक ठो एलिमेंट है z। पहले x समझो, x का एटॉमिक मास समझ लो है 4, ठीक है। y का एटॉमिक मास है 10। तो z का एटॉमिक मास बीच में रहने के लिए एक तो नियम फॉलो करना दरकार है। ये नियम क्या है ना, पहला एलिमेंट और दूसरा एलिमेंट का हाराहारी वस्तुत्व जो है वो बीच के एलिमेंट के साथ ही समान होना दरकार। हाराहारी कैसा निकालते हैं याद है ना? नहीं, जितना ऐड करोगे उतनी डिवाइड करोगे। जब 5 तो वैल्यू दिए गया रहेगा 5 15 20, मतलब 5 + 15 + 20 कितना तो ऐड करिए, 3 तो ऐड करिए, तो उसमें कितना आना पड़ेगा 3। यहाँ पर हमें ट्राइड्स का बात बोलते हैं, हमको पहला और आखिरी का एवरेज निकालना है। पहला और आखिरी का एवरेज निकालने का मतलब ये दोनों को मिसाई, कितने जो चीज को मिसाई गया कल, तो इसीलिए इसके नीचे कितना आ जाएगा 2। यानी 100% अगर जेड का जो एटॉमिक मास है वो कितना आना दरकार है, ये हुआ 10, ये हुआ 4, 14 डिवाइडेड बाय 2 = 7। यानी 100% जेड का मास कितना रहना चाहिए 7 या नियरली 7 होने से ही हम उसको बोल सकेंगे ये क्या है, एक तो ट्रायड्स है ना नहीं। अब देखो पूरा बढ़िया तरीके से यहीं पर डिटेल में समझाने का कोशिश करता हूं। अच्छा, लिथियम का काउंट आया 6.9, एटॉमिक मास लिथियम का कितना है 6.9, हमने पकड़ ले 7, ताकि हमको काउंट माने ऐड करके एवरेज निकालने में मदद हो। तो वैसे ही पोटेशियम का है 39, कितना है 39, तो दोनों को मिसाओ, ये हुआ 46, कितना हुआ 46 डिवाइडेड बाय 2 काई के लिए नहीं, ये 2 तो है वैल्यू, तो अब आना चाहिए था कितना वैल्यू 23। सोडियम का वैल्यू कितना आना चाहिए 23, लेकिन आया 23.04 को हमने माइनस करके 23 पकड़ते। तो यानी जो बोली तो परफेक्ट बात बोली था, ट्राइड्स पहला हमने उसको क्या बोलेंगे सक्सेस। क्या हुआ सक्सेस। इज दैट क्लियर? समझ में आया? सेकंड को जानिए, कैल्शियम का जो एटॉमिक मास था वो था 40.1, हमने 40 पकड़ो, राउंड ऑफ करके पकड़ते ताकि तुमको एवरेज निकालने में मदद हो सके। अच्छा, वैसे ही बेरियम का था 137, कितना था 137। अब काउंट करो, ये हो गया 177 डिवाइडेड बाय 2, ये हो गया 8, ये हो गया 8.5, 88.5। तो यानी स्ट्रोनियम का मास कितना होना चाहिए 88.5, यानी 88 राउंड फिगर पकड़ो जा, 88 पकड़ना चाहिए। तो स्ट्रोनियम का था 87.6 देता था, यानी 88 के साथ हमने उसको काउंट कर लेते, नियरली नेग्लिजिबल वैल्यू को हमने माइनस करते, मान लो ये भी सक्सेस, ये भी क्या है सक्सेस है। काहे के लिए, इसका जो डिफरेंस है 1 यूनिट से कम, 1 से कम। अगर 1 से ज्यादा आया माने यहाँ पर ध्यान दोगे कि 1 से ज्यादा आना नहीं चाहिए, जहां पर 1 से ज्यादा आया तो जान लोगे ये पीरियडिक टेबल में कुछ ना कुछ कमी है ना नहीं। तो वैसे ही तीसरा जो था 2 तो समझ में आया ट्राइस। अच्छा, तीसरा ट्राइस बनाते, क्या बनाते तीसरा ट्राइस में क्या क्या था, क्लोरीन था, क्या था क्लोरीन था, उसके नीचे ब्रोमीन, उसके नीचे आयोडीन, आयरन बोलते हैं Fe, है ना नहीं। हाँ, फेरॉन को आयरन बोलते हैं, ये आयोडीन है, आई फॉर आयोडीन। अच्छा, क्लोरीन जो है, क्लोरीन का कितना है बोलो एटॉमिक मास, दोनों में से किसी को याद है क्लोरीन का एटॉमिक मास? में याद करके आने बोला था 35 राउंड ऑफ पकड़ते हैं। अच्छा, आयोडीन का 126.9 था,
126.9 यानी 127 पकड़ो, कितना पकड़ो 127। अब फिर से हमको क्या करना है, दोनों को ऐड करना है, 135 प्लस 127 डिवाइडेड बाय 2। ये हुआ 7 5 12 का 2, हाथ में 20 1 3 2 5 1 6 1 बाई 2 इसका 16 तो ब्रोमीन का कितना आना चाहिए काउंट 81 आना चाहिए। कितना आना चाहिए 81 80 ये दोनों के बीच में आना चाहिए। तो ब्रोमीन का है काउंट कितना ना 79.9 यानी लगभग 80, लगभग कितना है 79.9 यानी 80 पकड़ सकते। हमें राउंड फिगर पकड़ते पकड़ते जाते ना। तो देखा जाए तो इनका जो थर्ड था, थर्ड क्या था राइट। 10 बार बोलो, यहाँ पर 3 तो एलिमेंट है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते बोलते आते कंटिन्यूअसली ट्रायड्स 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 कंटिन्यूअसली में बोलते बोलते आपको पता है कि ना इसका 3 तो एलिमेंट, तो हमने इसको क्या बोली ट्रायड्स। ये भी क्या हो गया सक्सेस हो गया। लेकिन चौथा ट्रायड्स में कुछ कमी देखने को मिला था, जिसके वजह से न्यूलैंड जो थे उनके बाद वाले वैज्ञानिक वो कहीं इनका पीरियडिक टेबल सही है नहीं। अच्छा, वैज्ञानिक का मैं 10 पुराने गणित से ही शुरू से बोलते हुए आया हूं, अगर कोई वैज्ञानिक जितने पुराने वैज्ञानिक हैं उनको नए वैज्ञानिक गलत साबित करेंगे तभी उनका थ्योरी बुक में आएगा, नहीं तो आना पॉसिबल है। यानी मैं अगर एक तो नया पीरियडिक टेबल दिया, अभी का मॉडर्न पीरियडिक टेबल कौन बनाएगा पता है ना नहीं, मोस्टली है ना नहीं, मोस्टली बनाए थे क्या न्यू पीरियडिक टेबल। तो मैं अब समझ लो और एक पीरियडिक टेबल बना दिया, जो मोस्टली का पीरियडिक टेबल में कुछ कमी था। अब देखो मैं कहता हूँ कि मैं एक नया पीरियडिक टेबल बनाया, तो वैज्ञानिक जो है साइंटिस्ट जो है उनके पूछेंगे ना भाई उनके पीरियडिक टेबल में क्या कोई कमी था, अगर कमी नहीं है तो तुम बनाती हो गए। पहले हमको पीरियडिक टेबल में क्या दिखाना पड़ेगा कमी दिखाना पड़ेगा। हमने कमी दिखाएंगे तभी उनके पीरियडिक टेबल को क्या कर दिया जाएगा काट दिया जाएगा। उसके बाद ही तुम अपना नया मॉडर्न पीरियडिक टेबल दे सकती हो, है ना नहीं। तो यानी मैं बोला था तुमको लगभग 4 से 5 तो पीरियडिक टेबल दिया गया था, कुछ पीरियडिक टेबल के बारे में बताया गया था, कुछ पीरियडिक टेबल के बारे में बताया गया था नहीं, है ना नहीं। वो सब डिटेल में एक के बाद एक बताते हुए जाएंगे। तो ट्यूबेरिन जो थे ही पर गलती कर दी, ही पर एक तो उनसे बड़ा वाला गलती हो गया, जिसको सीधा नोट कौन करी न्यूलैंड। और कहीं ये होता है ट्यूबेरिन का एक तो कमी, जिसके वजह से इनका पीरियडिक टेबल को खारिज कराते हैं। और वो वही हुआ था, न्यूलैंड का पीरियडिक टेबल को तो क्या कर गया था ना रखा गया था, और ट्यूबेरिन का पीरियडिक टेबल को बाद में खारिज कर दिया गया। वैसे ही न्यूलैंड के बाद कौन आए मेंडेलीफ आए, है ना नहीं। इसी तरीके के स्टेप बाय स्टेप आते गए। तो अब बोलोगे क्या कमी था जिसके वजह से वो ट्राइड्स को काट दिया गया था। वो कमी था चौथे पीरियडिक टेबल, वो चौथे पीरियडिक टेबल यानी ट्यूबेरिन का जो पीरियडिक टेबल था ट्राइड्स, उसके चौथे ट्राइड में कमी था। वो कमी क्या था देखो, चौथे ट्राइड्स में था सल्फर, पहला क्या था सल्फर, लास्ट था टेलोरियम टी, है ना नहीं। अच्छा, सल्फर का जो मास था वो था 32.06 यानी 32 पकड़ो, कितना पकड़ो 32 पकड़ो। टेलोरियम कितना था ना 127.6 127 ठीक है। तो एवरेज बीच का एटॉमिक मास कितना निकलना चाहिए सेलेनियम का, सेलेनियम रखेगी इसका, तो हिसाब करो 127 ये हुआ 32 7 2 9 159 डिवाइडेड बाय 2, तो होना क्या चाहिए था 2 7 14 1 9 2 9 18 1 79.5 काउंट में आना चाहिए था। कितने में काउंट में आना चाहिए था ना 79.5, लेकिन यहाँ पर आया था काउंट टू 78। मैं 10 बार बोला कोई सा कमी 1 से बढ़ गया तो हमने उसको पकड़ सकेंगे नहीं। यहाँ पर इसको क्या बोल दिया गया फेल्ड बोल दिया गया, ये ट्राइड क्या मार गया फेल मार। तो ई से फिफ्थ जो था मैं बोला था ना उनके घर कितना तो एलिमेंट था 15 से 18 था। तो अब अगर हमने 15 तो पकड़ेंगे उनका कितना तो ट्राइड्स था 5 तो ट्राइड्स था, 3 तो सक्सेस हुआ, यानी इनडायरेक्टली बताया जाए तो 2 तो क्या हो गया था फेल हो गया था। वजह क्या था एटॉमिक मास फॉलो कर इसने एटॉमिक मास
फॉलो करेगी। तो इसीलिए अब सबसे बड़ा चीज हुआ ये जो ड्यूबेरिन का, ये पार्ट में हमने ड्यूबेरिन तक का ही जाना था। ड्यूबेरिन का जो स्टेटमेंट दिया गया था, पीरियडिक टेबल दिया गया था, वो ड्यूबेरिन के पीरियडिक टेबल में हमको जानना ये है किस तरीके का क्वेश्चन आएगा ना। वो बोल देगा पहले ट्राइड्स में कौन कौन थे एलिमेंट, दूसरे ट्राइड्स में कौन कौन थे एलिमेंट, तीसरे ट्राइड्स में कौन कौन थे एलिमेंट, ये पूछ देगा क्वेश्चन में। सर क्वेश्चन ज्यादा डालता है ना, तो वैसे ही और क्या पूछ सकते हैं, ड्यूबेरिन के ट्राइड्स में से कोई एक एलिमेंट को पकड़ लेगा, कहेगा इसका भाई यार बता इसका एटॉमिक मास ये मास कितना है, वस्तुत्व कितना है, ये सब पूछ सकते। या नहीं तो और एक क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं, तो हमारे कहां थे एटॉमिक मास क्वेश्चन, एटॉमिक मास। तो वो लास्ट क्वेश्चन और क्या आएगा, लास्ट क्वेश्चन ये पूछेगा जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काय के लिए ना। लॉन्ग क्वेश्चन में अगर तुमको शॉर्ट क्वेश्चन के हिसाब से तो ये सब आ सकते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन में क्या आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन में सीधा पूछ देगा भाई ड्यूबेरिन के बारे में तुम क्या जानती हो समझाओ, तो तुमने क्या समझाओगे, तो तुमने क्या लिखोगे ना, ड्यूबेरिन पीरियडिक टेबल कब दिए थे, ड्यूबेरिन का पूरा नाम ये था, ड्यूबेरिन के वक्त में पीरियडिक टेबल दिन थे, उनका अरेंजमेंट, उनके पीरियडिक टेबल को हमने ट्राइड्स किस लिए बोलते हैं, ना वो जो था एक ठो में 3 एलिमेंट को रखते थे, इसीलिए हम उसको ट्राइड्स बोलते हैं। और सबसे बड़ा मुद्दा वो बोलेंगे व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ड्यूबेरिन पीरियडिक टेबल और ड्यूबेरिन ट्राइड्स। कोई तो नियम को फॉलो करेंगे ना, अब तुमने वहां पर थोड़ी लिखोगे वस्तुत्व को फॉलो करेंगे, उसका कोई तो पर्टिकुलर स्टेटमेंट तो दोगे, तो तुमने क्या स्टेटमेंट दोगे, तो तुमने लिखोगे ये ड्यूबेरिन का जो ट्राइड्स था वो किस बेस में बनी था ना, ड्यूबेरिन का ट्राइड्स जो था पहला एलिमेंट और आखिरी एलिमेंट का एवरेज मास जो था वो बीच के एलिमेंट के साथ ही समान रहना चाहिए, नहीं तो नहीं वो ट्राइड्स जो है पूरे तरीके से समझ में आया। तो पूछ देगा इनके पीरियडिक टेबल में कमी कहाँ आया, ओके चौथा ट्राइड्स में और पांचवा ट्राइड्स में, काहे के लिए ना पहला ट्राइड्स भी मान सकते हैं हमरे, दूसरा ट्राइड्स को भी हमने मान लिए, तीसरा ट्राइड्स को भी हमने मान लिया, हाँ सक्सेस है, लेकिन चौथा ट्राइड्स में एक से ज्यादा वैल्यू आने लगा डिफरेंस, पांचवे में तो 10 आ गया था डिफरेंस, कितना आ गया था 10 आ गया था, हमने तो जान ली चौथे के बाद फेल है, इसीलिए भी उसको समझाया नहीं, लेकिन बस याद रखे ना उसमें जो गैप था वो बहुत ज्यादा था जो एक्सेप्टेबल था ही नहीं, काहे के लिए तुमने बोलते हो भाई स्टेटमेंट ये है, फिर बोलोगे वो स्टेटमेंट फॉलो करते नहीं तुम्हारा पीरियडिक टेबल, तो वो पीरियडिक टेबल कहां तक का सक्सेस होगा। एग्जांपल के तौर पर मैं बोला पीरियडिक टेबल के ऊपर से नीचे की तरफ जो एलिमेंट है वो बढ़ते हुए आगे, यानी अगर ये 3 है ये 4 है तो ये जो है 100% कितना होना चाहिए 4 से ज्यादा होगा, अब उसके नीचे जो आएगा वो उससे ज्यादा होगा एग्जांपल के तौर पर। लेकिन तुम अगर पीरियडिक टेबल बनाए स्टेटमेंट यही दियो, देखने घड़ी आता रहेगा 3, उसके ऊपर आता रहेगा 1, उसके नीचे आता रहेगा 15, तो यहीं पर गलत हो गया, तुम तो बोले ना बढ़ते हुए आकर नीचे को, यहाँ पर ये 1 क्या करते हैं, तो जो स्टेटमेंट दिए जाते हैं उसी के ऊपर अगर पीरियडिक टेबल पूरे तरीके से सफल नहीं हुआ तो वो क्या हो गया ना, पीरियडिक टेबल फेल हो गया, वो पीरियडिक टेबल को हम क्या मानेंगे फेल मानेंगे।